रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरान व अल्लमहु, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तूफ़ान यहाँ रुक जाते हैं, कोहसार यहाँ दब जाते हैं। तूफ़ान यहाँ रुक जाते हैं, कोहसार यहाँ दब जाते हैं। इस काख़ फ़कीरी के आगे शाहों के महल झुक जाते हैं। है अज़्म हुसैन अहमद से बपा हंगामे गिरोदार यहाँ, शाखों की लचक बन जाती है बातिल के लिए तलवार यहाँ। मोहतरम हज़रात, आज की ये बाबरकत मजलिस जहाँ हम और आप तशरीफ़ फरमा हैं, हम सब के लिए सआदत की बात है। हम सब के लिए सआदत की बात है कि एक ऐसी मजलिस में हम जमा हुए हैं जिसकी फजीलत से इनकार नहीं किया जा सकता और पूरी उम्मत इसकी फजीलत पर मुत्तफ़क़ है। कुरान पाक अल्लाह तबारक व तआला की किताब है, ये आप और हम सब जानते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक तआला ने इस किताब के सारे निज़ाम को दुनिया के सारे निज़ाम से अलग रखा है। आप ये देखें कि अल्लाह तबारक तआला ने नुज़ूल से पहले इसकी हिफाजत के लिए अर्श को मुंतखब किया, जहाँ खुदा खुद है। जब नुज़ूल की बारी आई तो सैयदुल मलाइका को मुंतखब किया, जो सारे फरिश्तों के सरदार, और जिस पर उतारना है, जिस मखलूक पर, वो मखलूक सारे मखलूक की सरदार, और जिस शख्सियत पर उतारना है वो शख्सियत सारी खिलकत में सबसे अफजल तरीन। जिस ज़मीन पर उतारा वो ज़मीन सारी ज़मीन से अफजल तरीन ज़मीन। और फिर जितने ज़राए इसके इस्तेमाल हुए वो सारे ज़राए अफजल तरीन ज़राए रहे। और फिर अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया, लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरान अला जबल लराइतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह, कि ये इतना अजीम कलाम है कि अगर ये पहाड़ पर उतर जाता तो पहाड़ अल्लाह के डर से टुकड़े टुकड़े हो जाता, रेजा रेजा हो जाता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरान व अल्लमहु, बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए, तुम में बेहतरीन शख्स। तो इसके सारे जो ज़राए हैं वो सबसे अफजल ज़राए रहे हैं और हर दौर में रहे। और जब इसकी हिफाजत की बारी आई तो अल्लाह ने कहा कि इसकी हिफाजत हम करेंगे, हमने उतारा है। और अल्लाह ने इसकी हिफाजत के लिए बिल्कुल अनमोल तरीका इख्तियार किया, बिल्कुल अनोखा अंदाज। सारी दुनिया की पुरानी किताबों को ले ले, कहीं पत्थर पर लिखा गया, कहीं चट्टानों में लिखा गया, कहीं दरख्तों पर, कहीं छालों पर, कहीं कपड़ों पर, और अब कागज पर ये किताबें मिल जाती हैं। लेकिन कुरान पाक की हिफाजत के लिए अल्लाह ने इन ज़ाहिरी असबाब को छोड़कर अल्लाह ने क़ुलूब को चुना है, इंसानों के क़ुलूब और दिमाग को, कि इसकी हिफाजत 1400 साल में अल्लाह तबारक तआला दिलो दिमाग में करता चला आया। जो इंसानी आज़म का सरदार है, रईस है, इसको अल्लाह ने चुन लिया। तो कुरान पाक के सारे ज़राए हर दौर में काबिल एहतराम रहे हैं और आज भी काबिल एहतराम है। अल्लाह जज़ाए खैर दे हज़रत हाफिज़ अब्दुल सलाम साहब और इन जैसे जितने ज़िम्मेदारान मदारिस हैं, हमारे कारी सज्जाद साहब और दीगर हजरात, कि लोग लगे हुए हैं। हमें लगता है कि 6 बच्चा हाफिज हुआ, 5 बच्चा हाफिज हुआ, 2 बच्चा हाफिज हुआ, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये करेंगे क्या, ये कल आलिम बनेंगे, परसों मुफ्ती बनेंगे। और अगर हाफिज रह गए और इन्होंने इस लाइन को इख्तियार किया
तो इस 6 बच्चे के पीछे 6-6 हजार हाफिज है। ये हाफिज को बनाएंगे, फिर वो हाफिज तैयार करेंगे। एक एक उस्ताद अपनी जिंदगी में 100-100, 150-150 हाफिज को तैयार करता है, और ये 150 फिर 100-100, 150-150 हुफ्फाज को तैयार करेंगे। आप में से किसी ने अगर मदरसे वाले ऐलान करते एक हाफिज की जिम्मेदारी ले लें, आप में से किसी ने एक हाफिज की जिम्मेदारी ली होगी और एक शख्स को हाफिज बनाया होगा किसी मदरसे में, मैदान हश्र में उसके पीछे 500 हुफ्फाज होंगे जो उसकी सिफारिश के लिए तैयार होंगे। ये बड़ा हैरत में होगा कि हमने एक आदमी को हाफिज बनाया था, ये 500 हाफिज कहां से आ गया। पता चला उस एक हाफिज के जरिए 500 हाफिज तैयार हुए थे, और ये 500 हाफिज इसकी सिफारिश के लिए आते थे। ये पूरा निजाम है, ये पूरी तरतीब है। तो ये एक बहुत बड़ा निजाम है जो ये चल रहा है। और ये मदरसे जिन्हें हम देख रहे हैं, हमें लगता है ये झोपड़ी है, ये छोटा सा घर है, ये छोटा सा कमरा है, लेकिन दुनिया ने देखा था दारे अरकम को, वो भी छोटा सा घर था और मक्के की आबादी के किनारे पर था। छुप कर वहां तालीम होती थी। दारे अरकम के खिलाफ भी सब खड़े हुए थे, दारे अरकम की मुखालिफत भी की गई थी। दारे अरकम के में अल्लाह के नबी को कत्ल करने के लिए गए थे लोग। दारे अरकम में असहाबे रसूल छुप छुप कर दीन सीखा करते थे। दारे अरकम की यादगार है ये मदारिस। जब मुसलमानों को मक्के में किसी चीज की गुंजाइश नहीं थी, इन्हें खुलकर नमाज पढ़ने की गुंजाइश नहीं थी, उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दारे अरकम में मुसलमानों की तालीम का इंतजाम किया। हुजूर की बेइज्जती इसलिए हुई थी, युअल्लिमुहुमुल किताब, किताब से कौन सी किताब मुराद है? दूसरी सारी किताबें ज़िम्नन आएंगी, किताब से खालिस कुरान मुकद्दस मुराद है। सबसे पहले कुरान पाक। इस कुरान पाक की तालीम सबसे अफजल, सबसे आला आज भी है, कल भी था, और कयामत तक सबसे आला काम यही है। दुनिया वाले इसे जिस नजर से देखें, जो समझे, आपको लगता है कि ये मौलवी बेचारा क्या करेगा, ये किस काम का है। 60-60, 70-70 हजार रुपया उठाने वाले, 3-3 लाख रुपया कमाने वाले आज हाथ जोड़ कर बैठे हैं, हम दो हमारे दो। हिम्मत नहीं होती उनकी। ये मौलवी अपना साथ रखता है। लोग शोर मचा रहे हैं कि ये लोग बहुत बच्चा पैदा करते हैं, इनके अपने बच्चे होते हैं, और फिर 60-60, 70-70, 80-80, 200-200 और बाद मदरसों में 300-500 बच्चों के खाने का इंतजाम ये मौलवी करता है। अल्लाह इनके जरिए करवाता है। जिस मौलवी के बारे में लोग सोचते हैं खाएगा कहां से, ये मौलवी गरीब बेसहारा बच्चों को उठा कर लाता है और इसके खाने पीने का इंतजाम करता, और सिर्फ खाने पीने का नहीं, इनकी तालीम और तरबियत का इंतजाम करके कौम का इमाम तैयार करता है, कौम का कायद तैयार करता है, दीन का मुहाफिज तैयार करता है, इस्लाम का मुजाहिद तैयार करता है, मुल्क में अमनो अमान और शांति पैदा करने वाले अफराद को तैयार करता है। आज ये मुल्क आजाद है। हमें लगता है जब लोग कहते हैं कि मुसलमानों ने इस मुल्क के लिए क्या किया, तो हम अंगुष्ठ बदंदा रह जाते हैं। हमने अपनी हिस्ट्री नहीं पढ़ी, अपनी तारीख नहीं पढ़ी, तो हमें लगता है कि हम मुसलमानों ने इस मुल्क के लिए क्या किया। अगर उलमा ना होते, ये मदारिस ना होते, तो ये मुल्क आजाद ना होता। शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी दारुल उलूम से तालीम हासिल की, मदीना मुनव्वरा गए, हुजूर के रोजा के सामने दर्स देते रहे, और जब मुल्क गुलाम बना, मुल्क को जरूरत पड़ी, लोग हमसे पूछते हैं कि तुम्हें मुल्क से कितनी मोहब्बत है, हम खामोश हो जाते हैं। हम बताएं, जब मुल्क को जरूरत पड़ी तो मदीना छोड़ के हिंदुस्तान चले आए। 13 साल मस्जिद नबवी शरीफ में मुदर्रिस थे, दर्स देते थे। इसी दारुल उलूम से पैदा हुए थे, इसी दारुल उलूम से तैयार हुए थे, इसी सरजमीन हिंदुस्तान की सरजमीन से गए और इल्म का चर्चा, इल्म का डंका पूरी दुनिया में बजाया, शेखुल इस्लाम बने, और जब मुल्क को जरूरत बनी तो चले आए इस मुल्क में, और फिर पूरे मुल्क के चप्पे चप्पे पर गए कि मुल्क को आजाद करना। मुल्क की आजादी की तारीख चलाई। मैंने अभी आपसे कहा कि है अज़्म हुसैन अहमद से बपा हंगामा गिरोदार यहाँ,
अज़्म हुसैन अहमद से है वफा, हंगामा गिरोदार यहाँ, शाखों की लचक बन जाती है बातिल के लिए तलवार यहाँ। ये इस मदरसे की हकीकत है जनाब। बड़ी बड़ी ताकतों को इस मदरसे ने झुकाया है और गिराया है, बड़ी बड़ी जालिम ताकती ताकतों को। इसलिए आज सबसे ज्यादा डर इनको मदरसों से लग रहा है। हमें बहुत अच्छा लगता है जब हमारे मोहतरम वजीर आजम, काबिल एहतराम वजीर आजम है, तो हमारे मोहतरम वजीर आजम साहब, और बड़ी बड़ी बात करने की बड़ी सलाहियत भी है इनके अंदर। बात लेना है तो इनसे ले लो, काम किसी और के पास जाके ढूंढो। तो इन्होंने जब ये कहा था कि हम मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर देखना चाहते हैं, तो बहुत खुश हुए थे हमारे रोशन ख्याल लोग। उस वक्त भी हम लोगों को समझ में आ गया था, मौलवी तो अल्हम्दुलिल्लाह 1400 साल की पूरी तारीख पढ़े बैठा हुआ कि कहां से चल रहा और कहां जाके। तो उस वक्त लोगों ने कहा था अरे बड़ी जबरदस्त बात है, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर, इससे अच्छी बात क्या हो सकती। अब आप आ जाएं इस बात पर, 3% मुसलमान बच्चे 2015 की रिपोर्ट के मुताबिक मदरसे में 3%। मदरसा सरकारी भी है, प्राइवेट भी है, मैं ये इस बहस में नहीं जाना चाहता। 3% पूरा मान लेता हूं, 97% मदरसे से बाहर है, 20% को आप मान ले कहीं नहीं, फिर भी 60-70% लगभग स्कूल में है। अगर मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर चाहिए, तो कुरान को स्कूल में लाना है या कंप्यूटर को मदरसे में लाना है। बात अगर गौर से सुनेंगे तो समझेंगे। ये 70% बच्चे जो स्कूल में हैं, इनको कुरान कौन पढ़ाएगा? एक हाथ में कुरान चाहिए ना। तो अगर ये अपने ऐलान में सच्चे थे तो ये 70% बच्चे इनके हाथ में थे, ये ऐलान कर देते कि हम 70% को कुरान पढ़ाएंगे। लेकिन ये तो ऐलान है। यूपी में इन्होंने ऐलान किया मदारिस का सर्वे करेंगे, बहुत शोर मचाया, मीडिया पहले घुमा इधर उधर, सीधे साधे मौलवी बेचारे, इन्होंने कहा आ जाइए हिसाब ले लीजिए। हम लोग तो हिसाब भी नहीं जानते हैं, फिर भी देख लीजिए। मौलवी ने पूरा रजिस्टर उठा के रख दिया, सारा खाता खेसरा देख ले ये मेरा मदरसा है। होना ये चाहिए कि इस हिसाब को दुनिया के सामने लाता कि मौलवी पाई का हिसाब रखा, ये देख लो। लेकिन ये हिसाब दुनिया के सामने नहीं आया। दुनिया के सामने क्या आया? मेरे 8 साल के बच्चे को, 4 साल के बच्चे को पकड़ा, माइक उसको मुंह में लगा दिया और उससे पूछा कि बताओ मुल्क का वजीर आजम कौन है। अब उस बच्चे ने जवाब नहीं दिया तो मजाक उड़ाया उस बच्चे का सोशल मीडिया। बताओ इस देश का जो है प्रधानमंत्री कौन है। अब उस बच्चे ने जवाब नहीं दिया तो मजाक उड़ाया, देखो मदरसे में पढ़ता है ये बच्चा, इसको प्रधानमंत्री के बारे में नहीं मालूम। किस मोहतमिम ने कहा, हाफिज अब्दुल सलाम साहब ने आपसे कहा कि हम प्रधानमंत्री का, वजीर आजम का, वजीर आला का नाम याद करवाएंगे। मदरसों के क़याम का ये मकसद ही नहीं है कि हम इन बेईमानों और गद्दारों का नाम याद करवाएंगे। हमें क्या जरूरत है? हमारा ये दावा है कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ाते हैं, साहबा के अखलाक और किरदार को पढ़ाते हैं, हम अमन की तालीम देते हैं, हम जो है दहशतगर्दी के दुश्मन हैं, हम जो है इंसानियत की तालीम देते हैं, हम मोहब्बत और खुलूस की तालीम देते हैं, हम कुरान पढ़ाते हैं जो अमन का पैगंबर है, हम हदीस पढ़ाते हैं जिसमें अमन की तालीम है। आप पूछ लेते हजरत अबू बकर के बारे में, आप हजरत उमर के बारे में पूछ लेते, आप हजरत उस्मान और अली के बारे में पूछ लेते, मेरा बच्चा नहीं बताता तो हम मुजरिम थे, हम कटहरे में खड़े होते। आप पूछ रहे हैं इसके बारे में जिसका हमने दावा ही नहीं किया। बहुत से लोग जो जदीद पढ़े लिखे हैं तो उन्होंने कहा कि हाँ इतना तो मालूम होनी चाहिए बच्चा को, हमें इससे मतलब नहीं कितना मालूम होनी चाहिए कितना नहीं मालूम होनी चाहिए, लेकिन हमारा ये मिशन नहीं, हमने ये जिम्मेदारी ही नहीं ली। लेकिन करना था, बदनाम करना था मदरसे को। तो आज सारी इस्लाम दुश्मन ताकतें मदारिस के पीछे पड़ी हुई। आप मुट्ठी भर लोग यहाँ हैं और मैं ये समझता हूँ कि आप अगर एक फैसला करते हैं कि हम दारुस्सलाम के साथ हैं, मरेंगे जिएंगे दारुस्सलाम के साथ जिएंगे, अल्लाह ने चाहा तो मैदान हश्र में अल्लाह आपको दारुस्सलाम वालों के साथ खड़ा करेगा। आप इन हुफ़ाज़ के साथ होंगे, इन उलमा के साथ होंगे। और एक बात याद रखिए कि अगर इन उलमा में कोई कमी भी हुई तो अल्लाह आपसे इनके बारे में नहीं पूछेगा। ये भी इंसान है, मैं दावा नहीं करता, मैं भी इंसान हूं, हम सब में कमी है, लेकिन
अल्लाह तबारक व तआला ने जो उलूम इन उलमा को अता किया है, जो मनसब इनको दिया है, इस मनसब की बुनियाद पर इनकी कदर करनी हमारी आपकी जिम्मेदारी है। जो काम यहां हो रहा है ये काम आप सबका काम है, और सही बात कहूं तो ये अल्लाह का काम है। अल्लाह ने कहा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने कुरान को उतारा, हम इसकी हिफाजत करेंगे। तो कुरान की हिफाजत जो लोग कर रहे हैं वो खुदाई काम को लेकर चल रहे हैं। खुदा ने मुंतखब किया है, अपने काम को, अपने काम में इनको शामिल कर लिया है। तो ये बहुत बड़ा मकाम है कि अल्लाह तबारक तआला ने आपके इलाके में एक इदारा को कायम किया। और खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो बेहतरीन शख्स अगर वो है तो बेहतरीन जगह वो है जहाँ कुरान सीखा और सिखाया जाए। बेहतरीन महल्ला वो है जिस महल्ले में कुरान सीखा और सिखाया जाए। तो इस कुरान के सीखने की वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक इरशाद की बुनियाद पर आपका महल्ला बेहतरीन महल्ला है कि अल्लाह ने आपके महल्ले को कुरान को सीखने और सिखाने के लिए मुंतखब किया है। इस बेहतरीन जो इवार्ड आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला है, जो मकाम आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला है, इसको और बेहतर करना और इसको बाकी रखना ये हमारी और आपकी सबकी जिम्मेदारी है। इन मदारिस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद हो जाएं। मदरसों के खिलाफ, उलमा के खिलाफ जो बोल रहे हो, आप समझ लें कि इस्लाम दुश्मन है, लेकिन इस्लाम के खिलाफ बोलेंगे तो आप बर्दाश्त नहीं कीजिएगा। इसलिए मदरसे के खिलाफ बोलते हैं, उलमा के खिलाफ बोलते हैं, इसलिए कि इस्लाम बताने वाले ये उलमा है और इस्लाम को बचाने वाले ये मदारिस हैं। किसी ने सच कहा है, अहले बातिल से सरेआम बचा रखा है, इन मदरसों ने ही इस्लाम बचा रखा है। जुल्म जालिम से सरेआम बचा रखा है, इन मदरसों ने ही हिंदुस्तान बचा रखा है। वमा अलैना इल्लल बलाग।